हाँ, आपने डाउट पूछा है शतांशु। A cruise carries passengers from the port to a certain point upstream and brings them back to the port. It travels upstream for 1.5 hours and downstream for half an hour. However, on one occasion after traveling 1.5 hours upstream, the ship developed a technical error because of which its speed reduced. At the same time, the speed of the stream suddenly increased due to the thunderstorm. The ship managed to the port in time. What was the ratio percentage increase in the speed of the stream to the percentage decrease in the speed of the ship? ओके, तो देखिए मेन है कि अप स्ट्रीम में इसको जो टाइम लग रहा है 1.5 आवर और हाफ एन आवर लग रहा है इसको डाउन स्ट्रीम में, जाने और आने में, है ना। तो जाने और आने में मतलब ये जा रहा है अब फिर वापस आ रहा है, तो यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है। मेन पॉइंट तो ये है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, ठीक है। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये फंडा आपको पता होगा, ठीक है। तो अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम अप टू डाउन, अप में टाइम कितना लग रहा है 3/2, डाउन में टाइम कितना लग रहा है हाफ, तो ये रेशियो हम निकालेंगे तो ये आएगा आपका 3:1। तो स्पीड क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 1:3, ठीक है, क्योंकि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये अप में स्पीड होगी और ये डाउन में होगी, डाउन में इतना यूनिट स्पीड है और अप में इतना यूनिट स्पीड है, ठीक है। तो अगर स्पीड ऑफ क्रूज की जाए, है ना, स्पीड ऑफ क्रूज इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ क्रूज लिख देते हैं इन स्टिल वाटर, समझ लेना आप, वो कितना आएगा आपका 2 आएगा। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। लॉजिक से सोच सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला होता है ना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बी लिख देता हूं हाफ बी प्लस यू, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम, और स्ट्रीम का होता है हाफ बी माइनस यू। यहां से भी देख लो 3 + 1 4/2 इज 2, 3 - 1 2/2 इज 1, ठीक है। अब मेन काम आता है, इसने पूछा है कि 1.5 आवर इसने कवर कर लिया, मतलब ये डिस्टेंस तो ये कवर कर चुका है अप स्ट्रीम वाला, अब इसको डाउन स्ट्रीम में जाना है। तो डाउन स्ट्रीम में इस पॉइंट पर इसका स्पीड रिड्यूस हुआ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इंजन का, है ना, और थंडरस्टॉर्म के कारण स्पीड किसका इंक्रीज हो गया, स्ट्रीम का स्पीड इंक्रीज हो गया, स्ट्रीम का स्पीड इंक्रीज हुआ है, ठीक है, और इंजन का स्पीड क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, यही है। और जो इसने टाइम लिया है वो सेम टाइम में पहुंच गया, मतलब हाफ एन आवर में इसको यहाँ पहुंचना था, हाफ एन आवर में यहाँ पहुंचा है। इसका मतलब जितना स्पीड रिड्यूस हुआ था उतना ही स्पीड क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। रिड्यूस हुआ है इंजन में, इंक्रीज हुआ है स्ट्रीम में। मेन पॉइंट यहाँ ये था, गलती यही कर रहे होंगे आप क्या कर रहे होंगे, अगर आपने 3 तक अगर आप पहुंच गए बाई चांस, ठीक है, तो आप क्या कर रहे होंगे, मान लीजिए एक्स स्पीड रिड्यूस हुआ तो x/3 ले रहे होंगे, और एक्स स्पीड इंक्रीज होगा तो x/3 - x ले रहे होंगे, तो यहां से तो आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये गलत है क्योंकि उसने पूछा है व्हाट वाज द रेशियो ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम टू द परसेंटेज डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द शिप। अब मान लेते हैं कि एक्स स्पीड रिड्यूस हो रहा है और एक्स स्पीड इंक्रीज हो रहा है, तो एक्स स्पीड जो रिड्यूस हुआ है वो किसके रेस्पेक्ट में हुआ है 3 के रेस्पेक्ट, 3 के रेस्पेक्ट में नहीं 2 के रेस्पेक्ट में इंजन का स्पीड रिड्यूस हुआ, ठीक है। और एक्स स्पीड जो इंक्रीज हुआ है वो किसके रेस्पेक्ट में हुआ है 1 के रेस्पेक्ट में हुआ है बेसिकली। तो इंक्रीज वाला पहले पूछा है, तो रिक्वायर्ड आंसर जो आपका आ रहा है, रिक्वायर्ड आंसर जो हो जाएगा आपका x/1, 1 के रेस्पेक्ट में x इंक्रीज हुआ, और x/2, 2 के रेस्पेक्ट में x डिक्रीज हुआ। तो x कैंसिल हो जाएगा, 1:1/2 को सॉल्व करेंगे तो 2:1 आपका फाइनल आंसर आएगा। सॉरी मैं इधर नहीं, इधर लिखता हूं आंसर आपका, तो बेसिकली क्लियर होगा आपका। चलिए फिर से लिख देते हैं, रिक्वायर्ड आंसर इज x/1, 1 के रेस्पेक्ट में x इंक्रीज हो रहा है, और x/2, 2 के रेस्पेक्ट में x रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2:1।
कि सॉल्व करने में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1:1/2, इसका मतलब क्या हुआ, 2:1 ही हुआ, 2 एलसीएम लेकर, है ना, 2 1 जा 2 और 2 से 2 कैंसिल होकर 2:1 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है शांतनु, थैंक यू वेरी मच।